हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उसके वर्ग का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे। माना संख्याओं को मान लेंगे x और y। माना संख्याएं जो हैं, संख्याएं x व y हैं। मतलब दोनों संख्याओं को मान लिया गया है, एक संख्या को x और दूसरे को y। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब x इंटू वाई। x और y का गुणनफल कितना है? 45, क्योंकि हम संख्याओं को x और y ही माने हैं। अब देखिए आगे कहा गया है उसके वर्ग का योग कितना है? 106। तो हम यहाँ लिखेंगे x का वर्ग करेंगे और प्लस y का वर्ग करेंगे और बराबर में लिखेंगे 106। अब देखिए अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 106। प्लस यहाँ लिखेंगे 2 और 2 का गुणा हो जाएगा xy में, और xy का मान कितना है? 45। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 106 में जोड़ देंगे तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 196। इसका मतलब हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान इतना आ गया है। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? इस पे लग जाएगा रूट, यानी 196। 196 का वर्गमूल आ जाएगा 14। x प्लस वाई का मान कितना आ गया है? 14। ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लें तो इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया ही गया है, कितना? 106। माइनस यहाँ क्या करेंगे, 2 और गुणे में 45 जैसा कि ऊपर किया गया है अभी, बस यहाँ माइनस करना है। 106 में से 45 दूना 90, 106 में से 90 जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। इसका मतलब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मान आया है। अगर x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे, जैसे यहाँ निकाला गया था इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। 4 आ जाएगा 16 का वर्गमूल। ये बन गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे एक बार समझ लेंगे तो इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पद बराबर हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो x और x हो जाएगा 2x, और y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 14 और 4 हो जाएगा कितना? 18। 2 से 18 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया? 9। x का मान यानी एक संख्या हमें ज्ञात हो गई। केवल इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा।
अगर इसको हम समझ लेते हैं तो इसको हम बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और एकदम सही आंसर ला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 9 समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई यानी 9 प्लस क्या लिखेंगे y और बराबर में क्या लिखेंगे 14। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो संख्या जो मिली है, संख्याएं जो हैं कौन कौन सी हैं, एक तो हमारा 9 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 5, ये दोनों क्या हो जाएंगी संख्याएं और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अगर हम मान लेते हैं संख्याएं a, b और c हैं, ये 3 संख्या इसको मान लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं में जो पहली संख्या है दूसरी की, यानी ये पहली संख्या इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी। तो जो पहली संख्या है ये दूसरी की 2 गुनी है यानी 2b, a बराबर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। और फिर कहा गया तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर में 3c लिख सकते हैं तीसरी संख्या, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर में a/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं c बराबर में a/3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया तीनों संख्याओं का औसत, तो संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस c, टोटल कितनी संख्या है 3, तो बटे में 3 कर लेंगे और इनका जो औसत है कितना है 88, कितना है 88। अब 3 का गुणा करा लेंगे 88 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a प्लस b प्लस c और बराबर में हो जाएगा 88 और गुणे में हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ तो a लिखा हुआ है, b का ये वाला हम मान ले लेंगे, b बराबर क्या यहाँ निकाला गया था a/2, तो प्लस में हम b ना लिख करके क्या लिखेंगे a/2, और c का मान क्या निकाला गया था a/3, तो यहाँ प्लस में हम लिखेंगे a और बटे में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 88 गुणे में 3। इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी गुणा नहीं करा रहे हैं, इसको बटे 1 कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको बटे 1 कर लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6, यानी यहाँ पे 6a हो जाएगा और प्लस में 2 तिहाई 6, तो ये 3a हो जाएगा और प्लस में 2a हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 88 और गुणे में क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 3 9 और 2 हो जाएगा 11a बटे में क्या हो जाएगा 6 और बराबर में क्या है 88 और गुणे में 3, तो 11a बराबर हो जाएगा 6 का भी गुणा करा लेंगे इसमें, 88 गुणे 3 और गुणे में 6 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 88 गुणे 3 और गुणे में 6 और बटे में 11 हो जाएगा। 11 से इसको 8 बार में कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पे 8 3 और 6 का गुणा करा लेंगे, किसका 8 3 और 6 का गुणा 144 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 144, ये a का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे b का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से ले लेंगे b का मान, क्या लिया गया था b बराबर a बटे कितना था 2, वही तो है, तो a का मान 144 आया है, तो 144 बटे में 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ गया 72, दूसरी संख्या आ गई। अब हम c का भी मान यहाँ से ले लेंगे, ये जो यहाँ निकाला गया था, c बराबर 144 और बटे में 2 कर लेंगे, 2 से बटे में 3 होगा, यहाँ बटे में 3 है, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना
48 आ जाएगा। तो हमें सबसे छोटी संख्या बतानी थी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या कितनी आई है? 48, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समय भले ही थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एकदम बेसिक से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एकदम सही आंसर आएगा। और एक बार अगर हम समझ लेंगे तो जब खुद से उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी? चलिए अगर हम मान लेते हैं संख्या क्या है हमारी, संख्या को a मान ले या x मान ले। चलिए यहाँ पे x ही मान लेते हैं। संख्या को मान लिया गया है, माना संख्या जो है संख्या x है, संख्या को x मान लिया गया है। आप क्वेश्चन में देखिए, एक संख्या के 2/3 यानी संख्या x का 2/3, तो x का 2/3 ये हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। 2x/3 यानी संख्या का 2/3, तो हम x गुणे क्या लिखेंगे? 2/3, और उसका मान आ जाएगा 2x/3। और इसमें से कहा गया है 50 घटाने पर, संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम, यानी हम बराबर लगा लेंगे, और परिणाम जो है 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़, तो प्लस लगाएंगे, और संख्या का 1/4 हो जाएगा x/4, या हम लिख सकते हैं x गुणे 1/4, तो उसके स्थान पे हम सीधा ही लिखेंगे x/4 के बराबर होता है। बस इसी को ही सॉल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, x/4 को इधर ले आएंगे, 2x बटे में यहाँ 3 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x और बटे में 4, यहाँ पे 40 है, 50 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 50। अब 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, 12 आ जाएगा। 3 चौके 12, तो 4 दूनी ये 8x हो जाएगा। 4 तिहाई 12, यानी ये हो जाएगा कितना? 3x। और इधर आ जाएगा कितना? 50 और 40 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 90। 8x में से 3x घटा लेंगे तो 5x और बटे में हो जाएगा 12, और बराबर में हो जाएगा 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 12 और 90 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा 90 गुणे 12 और बटे में 5। 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे, और 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 कम 5 यानी 18 पंचे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर कितना आ गया है? 18 और गुणे में 12। इन दोनों का गुणा करा लेंगे, 18 और 12 का 18 दूना 36, यानी आ जाएगा कितना? 216। तो x का मान कितना आ गया? 216, यानी संख्या जो होगी, संख्या कितनी आ गई है? 216। यही हो जाएगी संख्या, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो अगर इसको हम समझ लेंगे तो ये बहुत ही कम समय में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें वर्तमान ऊंचाई दी गई है, मतलब यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो वर्तमान ऊंचाई दी गई है। तो हम क्या करेंगे, मतलब वर्तमान ऊंचाई कितनी है इसकी? वर्तमान, चलिए इसको लिख लेते हैं, वर्तमान
ऊंचाई, मतलब पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 64 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा, मतलब प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का वो कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है, ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। तो एक वर्ष में अगर हम निकाल लें, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद वृद्धि, मतलब कितना बढ़ेगा, केवल हम इतना 60 में ही लिखेंगे। एक वर्ष बाद जो वृद्धि होगी 64 तो वर्तमान है ही, इस समय उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तो है ही, लेकिन एक वर्ष के बाद अपनी ऊंचाई का मतलब प्लस जितनी इस समय ऊंचाई है उसका 1/8 बढ़ेगा, यानी बढ़ता है। 8 से इसको कैंसिल करेंगे 8 बार में, और यहाँ पे 64 और प्लस में 8 यानी कितना हो जाएगा, 64 और 8 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल के बाद पेड़ की जो ऊंचाई है 72 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में 2 वर्ष पश्चात निकालना है, 2 वर्ष बाद निकालना है। अब क्या करेंगे, दूसरे वर्ष में वृद्धि, दूसरे वर्ष में वृद्धि निकाल लेंगे। तो दूसरे वर्ष में वृद्धि जब निकालेंगे तो देखिए इस समय तो 72 अब हो गया है, एक वर्ष बाद उसकी ऊंचाई 72 होगी। अब 64 नहीं लेना है, 72 लेना है, और 72 प्लस यानी 72 का 1/8 ही तो बढ़ेगा। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 72 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष पश्चात वह जो है पेड़ 81 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर इस तरीके से देखें तो पेड़ की जो ऊंचाई थी 64 सेंटीमीटर थी, और 2 वर्ष के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 2 वर्ष में उसकी वृद्धि कितनी हुई, तो 81 में से क्या करेंगे, हम 64 को माइनस कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 वर्ष में पेड़ कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो केवल क्वेश्चन में यही निकालना था कि कितना बढ़ेगा, मतलब 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा, किस ऊंचाई तक जाएगा। तो वैसे आंसर इसका 81 ही होगा। अगर ये पूछा जाता कि 2 वर्ष में पेड़ कितना बढ़ेगा, मतलब कितना सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तब हम क्या करते, 81 में से 64 को माइनस कर देते, और तब हमारा आंसर वो हो जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये है, इसमें दिया गया है किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ भी वही हम करेंगे, मान लेंगे, माना संख्या जो है, संख्या को क्या मान लिया गया है, x। संख्या को अगर x मान लिया गया है, तो अब क्वेश्चन में देखिए किसी संख्या का 4/3, यानी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का 4/3 का मतलब 4, और बटे में क्या लिख सकते हैं, तिहाई, यानी 4/3 के, मतलब के 2/3 का मान, 2/3 का जो मान है कितना है, 80। अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, और वही हमारा आंसर, यानी वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो x गुणे हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, और गुणे में लिख सकते हैं 2/3, और बराबर में लिख सकते हैं क्या, 80। अब 4/3 और 2/3 को पक्षांतर कर लेंगे, तो x के साथ में ये गुणा हो रहा है, इसका मतलब 80 में इन दोनों का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा,
और भाग हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 80 में 3 और 3 का गुणा हो जाएगा इस तरीके से, और बटे में हो जाएगा 4 गुणे 2, ये पलट जाएगा 4 और गुणे में क्या हो जाएगा 2। अब इसी को हम कैंसिल कर लेंगे। 4 से 80 को कैंसिल किया गया 20 बार में, और 20 को 2 से कैंसिल किया गया कितनी बार में, 10 बार में। तो x का जो मान यहाँ आया है 10 गुणे 3 और गुणे में 3, यानी x का जो मान होगा 3 त्रिका 9 और 9 दहाई में हो जाएगा 90। तो संख्या क्या आ जाएगी, संख्या जो है 90 हो जाएगी, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।